आपने भी जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो कम बोलते हैं, हर बात पर रिएक्ट नहीं करते और भीड़ में होते हुए भी सबसे थोड़े अलग से लगते हैं। तो चलिए आज इसी खामोश ताकत के पीछे की दुनिया को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कुछ लोग इतने शांत क्यों होते हैं? क्या वो शर्मीले होते हैं या कमजोर, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अक्सर होता क्या है कि दुनिया उन्हें बोरिंग, कमजोर या यूं कहें कि अनदेखा कर देती है। पर असलियत असलियत तो कुछ और ही है। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, चीज़ों पर गहरा सोचते हैं। उनकी खामोशी आप कह सकते हैं खाली नहीं होती, वो तो विचारों का एक समंदर होती है। तो फिर ये गलतफहमी पैदा कहाँ से होती है? इसकी जड़ हमारे समाज में ही है, जहाँ शोर शराबे को नज़ाकत और गहराई से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। एक तरह का मिथक बन गया है ना, कि जो जितना लाउड है वो उतना ही पावरफुल है, जो ज़्यादा बोलता है वही ज़्यादा स्मार्ट है, और जो जितना शो ऑफ करता है उसी को ज़्यादा वैल्यू मिलती है। और इसी शोर में वो जो शांत मन की ताकत है वो कहीं दब सी जाती है। तो चलिए अब इस मिथक को तोड़ते हैं और झांक कर देखते हैं उस ऑब्जर्वेंट इंसान की अंदरूनी दुनिया में। यकीन मानिए, ये एक बिल्कुल ही अलग तरह का मन होता है। ये जो लाइन है ना, शोर बाहर होता है, समझ अंदर, ये सब कुछ कह देती है। मतलब दुनिया का सारा शोर तो बाहर है, पर जो असली समझ है, जो क्लैरिटी है, वो तो अंदर से ही आती है। और शांत लोग बस इसी अंदरूनी समझ को ज्यादा महत्व देते हैं। उनकी जो खामोशी है वो पैसिव नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है। देखिए, पहले वो दुनिया को बहुत गौर से देखते हैं, फिर वो उन चीजों पर सवाल उठाते हैं जिन्हें बाकी सब बस मान लेते हैं, और आखिर में इसी पूरी प्रोसेस से वो अपना एक बिल्कुल यूनिक, एक गहरा नजरिया बनाते हैं। और यही यही वो सवाल है जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। वो सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि सब कर रहे हैं। उनके मन में हमेशा एक सवाल चलता है, क्या जो भीड़ कर रही है वो सच में सही है? और बस यही एक सवाल उन्हें एक इंडिपेंडेंट थिंकर बना देता है। लेकिन इस गहरी समझ की, इस क्लैरिटी की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। हर चीज को इतना साफ साफ देख पाना कभी-कभी एक बोझ जैसा लगने लगता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान लोगों के झूठ को पकड़ने लगे, उनकी नकली मुस्कुराहटों के पीछे का सच देखने लगे और शब्दों के पीछे छिपे मतलब को भी समझने लगे, तो ऐसे में हर किसी से कनेक्ट कर पाना कितना मुश्किल हो जाता होगा, है ना? ये क्लैरिटी कभी-कभी अकेलापन भी साथ ले आती है। और यही वो डिस्कनेक्ट है जो वो महसूस करते हैं। बाहर दुनिया उनसे एक ही सवाल पूछती रहती है, अरे इतने चुप क्यों रहते हो? पर उनके अंदर का सच कुछ और होता है। उनका सच ये है कि हर बात कही जाए ये जरूरी तो नहीं। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि ये जो स्थिरता है, ये जो खामोशी है, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया इसे कमजोरी कहती है। जब वो अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, जब मुश्किल में भी वो शोर नहीं मचाते, तो लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये सेल्फ कंट्रोल का सबसे ऊंचा लेवल है। अपनी भावनाओं को समझना और फिर उन्हें अपने काबू में रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त ताकत है। इस टेबल को देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि वो इमोशंस नहीं दिखाते, मतलब केयर नहीं करते, पर सच तो ये है कि वो बहुत इमोशनल होते हैं, बस प्राइवेटली। दुनिया उन्हें नाजुक समझती है, जबकि वो तो चुपचाप बड़ी बड़ी मुश्किलें झेल जाते हैं। और जहां लोगों को लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, असल में वो बिना किसी दिखावे के अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस तरह का होना कोई कमी नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, बल्कि ये एक एडवांस्ड माइंड, एक विकसित दिमाग की निशानी है। तो याद रखिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइन है, एक संकेत। संकेत किस चीज का? इस बात का कि किसी का दिमाग सोचने और समझने के मामले में एवरेज से कहीं ऊपर काम कर रहा है। वो दुनिया को ज्यादा गहराई से, ज्यादा बारीकी से देख पा रहा है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है। हो सकता है भीड़ को ऐसे इंसान को समझने में थोड़ी देर लग जाए, पर जिस दिन वो समझेगी ना, तब तक वो इंसान अपनी समझ और अपनी खामोश ताकत के दम पर बहुत आगे निकल चुका होगा।